गुड इवनिंग बच्चों। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के अगले भाग। अगली बार मैंने बताया था नेक्स्ट डे कि प्रकाश क्या है और प्रकाशिक वस्तुएं क्या है, उसके बारे में बताया था। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से वस्तुओं को देखते हैं, ये हमने परिभाषा बताया था। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन सी एनी ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड लाइट। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अगले भाग में, यानी प्रकाशिक माध्यम क्या है। प्रकाशिक माध्यम को अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम, यानी प्रकाशिक माध्यम क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या है। तो चलिए, प्रकाशिक माध्यम क्या है, यानी वे वस्तुएं जिसमें से प्रकाश होकर इस पार से उस पार चला जाए उसे कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। यानी ऐसा पदार्थ जिसमें से प्रकाश हलकर एक सिरे से हले तो दूसरे सिरे से निकल जाए उसे कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। अब वह क्या क्या हो सकता है माध्यम? वह हो सकता है वायु, हो सकता है जल, हो सकता है कांच, हो सकता है कुछ भी, जो भी पदार्थ, जिस पदार्थ में से अगर प्रकाश आर पार चला गया, इस पार से उस पार चला गया, उसे हम कहेंगे प्रकाशिक माध्यम। और प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाशिक माध्यम जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। प्रकाशिक माध्यम हमने बता दिया, जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, निर्वात हो गया, ये सब प्रकाशिक माध्यम, यानी जिसमें से प्रकाश होकर जाता है उसी को प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम के प्रकार, चलिए प्रकाशिक माध्यम के कितने प्रकार हैं? तो प्रकाशिक माध्यम के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पारदर्शक माध्यम, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा होता है पारभासक माध्यम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। और तीसरा है अपारदर्शक माध्यम, जिसको हम ऑपाक्यू मीडियम बोलते हैं। तो इन तीनों में से एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पारदर्शक माध्यम क्या है। यानी प्रकाश जिस पदार्थ में से इस पार से उस पार पूरा का पूरा चला जाए उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। और पारदर्शक माध्यम में प्रकाश बिल्कुल 99% उस पार चला जाता है, उसे हम कहते हैं पारदर्शक माध्यम। और पारदर्शक माध्यम में क्या आता है? जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, जल हो गया आदि, इस तरह की जो भी वस्तुएं होती हैं उसे हम कहते हैं पारदर्शक माध्यम। और दूसरा क्या है? पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम क्या है कि वे पदार्थ जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से निकल पाए। आंशिक रूप से निकल पाए मतलब पूरा का पूरा ना निकल पाए। जैसे इसका है पारभासक, मतलब उस पार भसक गए, पूरा तो पूरा नहीं गए लेकिन भसक के थोड़ा सा चला गए, तो उसको कहते हैं पारभासक माध्यम। और पारभासक माध्यम में क्या आता है? तेल लगा हुआ कागज। जैसे कागज में तेल लगाकर और फिर प्रकाश के सामने ऐसे करके देखोगे तो पूरा का पूरा इधर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पारभासक माध्यम। मतलब प्रकाश कुछ भाग इस पार आया, पूरा का पूरा नहीं आया। वैसे गंदा जल, जैसे जो भी गढ़ही उड़ही का जल होता है, पानी जिसमें काफी मतलब गंदा पानी होता है, उसमें भी प्रकाश ज्यादा से ज्यादा इस पार से उस पार नहीं आता है। और क्या है? घिसा हुआ कांच। कांच को अगर किसी चीज से, जैसे मान लो ये मोबाइल है, मोबाइल का कांच है, इसको रगड़ दो किसी चीज पर, रगड़ कर ऐसे इस तरह के हैं, तो उसमें से भी पूरा का पूरा नहीं आएगा, तो उसको हम कहते हैं ये पारभासक की उदाहरण है। और अपारदर्शक माध्यम क्या है? अपारदर्शक माध्यम में क्या है? बिल्कुल प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा, उसे हम कहेंगे अपारदर्शक। अ का मतलब न और दर्शक का मतलब दर्शन, उस पार बिल्कुल दर्शन न हो पाए उसे हम कहेंगे अपारदर्शक माध्यम। तो अपारदर्शक माध्यम में क्या होगा? जैसे लकड़ी, लोहा, दीवार, पत्थर, ईंट, ये सब जितने आते हैं उसे हम कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। चलिए एक बार फिर से मैं पूरी चीज रिवीजन कर देता हूं कि प्रकाशिक माध्यम क्या है। चलिए, प्रकाशिक माध्यम क्या है कि प्रकाशिक माध्यम उसे कहते हैं जिसमें से प्रकाश इस पार से उस पार बिल्कुल पूरा का पूरा निकल जाए, उसे हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम।